चल एरा पूरा कर दे, यही परेशानी होता है। ठीक है, साउंड नहीं आए वाला, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत होता है। हम इतना में क्वेश्चन लिख देते हैं, कम से कम क्या है वो क्वेश्चन लिख देते हैं। सोचो इतना मेहनत से बताओ और फिर साउंड नहीं आता है, दोबारा बतवे पड़ता है हमको। इतना दिखाई देगा, आप क्वेश्चन बोलिए, हम लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? आप बोलो, हम लिख देंगे। बोलो। एक, अच्छा, ऊँटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया और उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना समूह पहाड़ों पर चला गया तथा शेष 15 ऊँट एक नदी के किनारे दिखाई दिए। तो कुल ऊँटों की, इतना अच्छा से बताओ, फिर नई आवाज़ आता है, इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। देखो क्वेश्चन लिख दिए जानबूझ के, जब मैं लिखते लिखते कुछ समझ में आ जाए, जो बाद में यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए। क्या कह रहा था? कुल ऊँटों की संख्या ज्ञात करें। लास्ट वाला लाइन ध्यान देना था। तो हम कुल ऊँटों की संख्या ही मान लिए, कितना? X। अब क्या है प्रश्न में, क्या कहता है कि कुल ऊँटों की संख्या का 1/4। दोबारा समझाना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला हिस्सा ध्यान देना कि एक समूह में ऊँटों के एक समूह का 1/4 ई लाइन 1/4 भाग कहाँ दिखाई दिया? तो 1/4 मतलब x/4। और फिर अगला ध्यान से देखें तो समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना। इस लाइन पे ध्यान दोगे, वर्गमूल का दुगना। तो कुल ऊँट की संख्या कितना माने थे? x, तो उसका वर्गमूल मतलब अंडर रूट। वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अंडर रूट बोलते हैं, या रूट अंडर। तो रूट अंडर हो गया, और इसका दुगना, तो रूट अंडर के दुगना। अब बाकी शेष कहाँ है भाई? शेष कहाँ है? 15 ऊँट किधर है? नदी के किनारे। तो शेष 15, यही मिला जुला के हो गया कुल ऊँटों की। अब कुल ऐसे हम कितना माने थे? x। तो ऐसे लिखें, चाहे कुल मिला के x लिखें। बाकी फिर इन सबको भिन्न के जोड़ बनाए थे, 4 LCM लिए थे। सब पहले से बता दिए थे, तो यूट्यूब पे देखेगा। ऐसा नहीं कि पहले से छाप ले हैं, साउंडे नहीं आया तो दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। 4 इधर गुना करो, तो 4 इधर जैसी गुना करेंगे हो जाएगा। इधर सब भिन्न के जोड़ बना के जैसे था वैसे रह दिए। फिर x को उधर ले गए थे, तबे तो 4x में से अगर x गया तो कितना बचा था? आइए उधर गया तो माइनस में 8 रूट 60 माइनस में। फिर रूट x को ही हम मान के चल रहे थे, कितना? y। तो जहाँ रूट x है वहाँ तो y ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जहाँ x है वहाँ लिखना पड़ेगा y²। अब द्विघात समीकरण बन गया कि 3 और 60, मतलब कि 180 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के आ जाए 8, वो भी माइनस में 8। इसका मतलब है 10 प्लस में होगा और 18 घटेगा, तभी तो माइनस में 8 आएगा। अगर प्लस 8 होता ना तो 10 में से 18 नहीं घटाते, फिर 18 में से पहले -18 इसलिए लिखते हैं जानबूझ के, जैसे कि कॉमन लेने में आसानी होगा। यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह से कॉमन क्या? 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, दोनों में से 3, और साथ ही साथ y, तो y कॉमन ली।
तो इसमें से सिर्फ y बचा और यहाँ से बचा 6। फिर इन दोनों ही जगह से 10 कॉमन ले लिए थे तो y-6, फिर y-6 यहाँ से y-6 यहाँ से, तो इस जगह से बच गया 3y + 10, फिर y = 6 हो गया, y = फिर ही बोलेंगे y, चलो भाई इसे मान भी लेते हैं, हालांकि ये संभव नहीं है, यही समझ में, लेकिन फिर भी ये फाइनली आंसर आपका नहीं है, क्योंकि y थोड़ा आपको निकालना है। निकालना क्या था? कुल ऊँटों की संख्या, मतलब निकालना था x। कुल ऊँटों की संख्या मतलब x ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे कि जहाँ y है वहाँ कितना बैठाना है? √x। तो बैठाएं y मतलब √x। तो x बराबर रूट इस तरफ आके क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर कितना होता है 36। ये ठीक है। इधर भी देखें √x बराबर इतना, तो रूट होने जाके स्क्वायर हुआ, तो 10 के स्क्वायर कितना 100, 3 के स्क्वायर कितना 9। ठीक है, माइनस से प्लस तो हो गया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऊँटों की संख्या कभी भी बटा चिटा में नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे 100/9, मतलब 100/9 मतलब 11 से थोड़ा ज़्यादा ऊँट, 11 ऊँट और थोड़ा होकर काना, ऐसे नहीं होता है, नहीं होता, वो काना ऊँट नहीं था। तो इसमें ऊँटों की संख्या कितना होगा 36। इसके बाद फिर दूसरा बताना पड़ेगा, इसमें नहीं बताएंगे भाई, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है फिर।